हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित समाज की महापंचायत में लिए गए बड़े फैसले ने सभी 90 विधानसभा सीटों पर रातों रात पूरा गेम पलटते हुए चुनाव ही बदल दिया है। नेताओं की आपसी गुटबाजी की भेंट चढ़े हरियाणा चुनाव में राष्ट्रीय फ्लोई सट्टा बाजार ने ता सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसके तहत गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम शहर और सोहना चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है। कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। एशिया के मशहूर फ्लोई सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार भिवानी शहर और तोसाम विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं लोहारू और भवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है। भवानी खेड़ा विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर बीजेपी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है उनमें है, लेकिन मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं महेंद्रगढ़ शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव में उतरे एसडीएम संदीप है वो जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार के साथ यहां पर कांटे की टक्कर है, लेकिन मौजूदा स्थिति में संदीप है वो जीत रहे हैं। इसके अलावा जिंद जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट जीत दर्ज कर सकती है, लेकिन 80 जो उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे कांग्रेस की, वो सभी के सभी विनेश फोगाट के चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। नरवाना से इनेलो की विद्या रानी जीत रही है। उचाना कला से आजाद प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जीत रहे हैं। सफीदों से बच्चन आर्या जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं आजाद प्रत्याशी के रूप में, तो वहीं जिंद शहर पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार चरखी दादरी की बद्रा यानी बाड़ा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी सोमवीर सिंह एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उसका विरोध काफी ज्यादा है। गलत टिकट वितरण की वजह से कांग्रेस पार्टी को यहां पर नुकसान हो रहा है और निर्दलीय को फायदा। दादरी सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई आज की ता सर्वे में दिखाई दे रही है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार नीलो खेड़ी, इंद्री, करनाल, गरोंदा इन चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट पर बसपा गठबंधन जीत दर्ज करता हुआ दिखाई दे रहा है। असंध विधानसभा सीट पर बीजेपी से बागी उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिनकी अच्छी मजबूत स्थिति है, जिसका सीधा फायदा बसपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंचकुला जिले की टोटल 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार पंचकुला जिले की कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनावी मैदान में उतरी लतिका शर्मा ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान और कांग्रेस को फायदा पहुंचाया है। पंचकुला शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई दे रही है। पंचकुला सीट है वो बीजेपी खाते में जाने का अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार सोनीपत जिले की गोहाना विधानसभा सीट पर हर्ष चिकारा ने निर्दलीय चुनाव में उतर करके कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। बीजेपी जीत रही है। सोनीपत शहर विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। खरखोदा और राई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वहीं बड़ौदा विधानसभा सीट पर निर्दलीय कपूर नरवाल जीत रहे हैं। गनौर विधानसभा सीट पर देवेंद्र कादियान एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ता सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार फरीदाबाद जिले की परतला विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल मौजूदा स्थिति के अंदर मजबूत दिखाई पड़ रही है, तो वहीं बची हुई 5 विधानसभा सीटें फरीदाबाद, अनाइटी, बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद शहर और तीगांव इन 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ता सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ता सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 4 सीटें आदमपुर, नलवा, हांसी और बरवाला इन 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है। 2 सीटें उकलाना और नारनौंद में कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो वहीं हिसार विधानसभा सीट पर निर्दलीय सावित्री जिंदल एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं जो
जो निश्चित तौर पर जीत दर्ज कर रही हैं। इसके अलावा अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार अंबाला जिले की 3 विधानसभा सीटें नारायणगढ़, मुलाना और अंबाला शहर, यहां पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। तो वहीं अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर चित्रा सरवारा ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन मौजूदा स्थिति के अनुसार बीजेपी नेता अनिल विज अंबाला कैंट विधानसभा सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकते हैं। यानी 3 सीटें कांग्रेस को, 1 सीट बीजेपी को यहां पर जा रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कुरुक्षेत्र जिले की साहेबाद विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन बची हुई 3 पेहोवा, लाडवा और थानेसर, इन तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी 1 सीट कांग्रेस को कुरुक्षेत्र की और पेहोवा, लाडवा, थानेसर 3 सीटें बीजेपी को यहां पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की 2 सीटें जगाधरी और रादौर, इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने वोट कटवा नीति के तहत कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा साडोरा विधानसभा सीट पर बसपा को कामयाबी हासिल हो सकती है और यमुनानगर विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ इनेलो जीत दर्ज करती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हुड्डा साहब का गढ़ है रोहतक जिला और यहां पर महम विधानसभा सीट से आजाद प्रत्याशी बलराज कुंडू एक तरफा जीत दर्ज कर सकते हैं। गढ़ी सांपला से हुड्डा साहब जीत दर्ज कर रहे हैं। क्लानौर और रोहतक विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। रोहतक जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी और अन्य का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा कैथल जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कैथल जिले की 2 विधानसभा सीटें कलायत और कैथल में भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। कलायत विधानसभा सीट पर कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। गुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, जबकि पुंडरी विधानसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी सतबीर बाणा एक तरफा कब्जा करने में कामयाब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। प्लोई सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पानीपत जिले की 2 विधानसभा सीटें, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला रही है। इसराना विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, तो वहीं समालखा विधानसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी शशिकांत कौशिक एक तरफा जीत दर्ज करते हुए आज की ताज सर्वे में दिखाई पड़ रहे हैं। 1 सीट अन्य के खाते में जाने का यहां पर अनुमान है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की एकमात्र बादली विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, क्योंकि यहां पर इनेलो के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लेकर के बीजेपी को समर्थन कर दिया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से निर्दलीय राजेश जो है वो बीजेपी से कड़ी टक्कर के साथ जीत दर्ज कर रहे हैं। झज्जर और बेरी, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई सर्वे में साफ साफ दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेवात जिले की 2 सीटें नू और फिरोजपुर जिरका, दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन पूनाहाना विधानसभा सीट पर आजाद प्रत्याशी रईसा खान काफी मजबूत स्थिति में हैं। बीजेपी कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, ऐसे में मुस्लिम समाज ने एक तरफा रईसा खान को समर्थन देने का फैसला ले लिया, जिसका सीधा फायदा आजाद प्रत्याशी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पलवल जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 3 विधानसभा सीट पर कांग्रेस से टक्कर के साथ इनेलो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं होडल और पलवल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पलवल की 3 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर इनेलो गठबंधन को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बावल और कोसली विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं रेवाड़ी शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी में पड़ी आपसी फूट का फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी नेताओं की आपसी गुटबाजी की वजह से कांग्रेस पार्टी रेवाड़ी विधानसभा सीट पर
कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीटें बीजेपी को, 1 सीट कांग्रेस को रेवाड़ी में मिल रही है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार टोहाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है, तो वहीं फतेहाबाद जिले की रतिया और फतेहाबाद शहर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। जिस तरह से कुमारी शैलजा को लेकर के दलित समाज ने जो फैसला लिया है कांग्रेस का बाइकआउट करने का, उनका सभी सीटों पर बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की एकमात्र कालांवाली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ मौजूदा स्थिति में कांग्रेस पार्टी जीत रही है। डबवाली, एलनाबाद और रानिया, इन तीनों विधानसभा सीटों पर इनेलो गठबंधन एक तरफा कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि सिरसा शहर विधानसभा सीट पर एचएलपी से गोपाल कांडा एक तरफा कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने भी गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। ऐसे में गोपाल कांडा यहां से चुनाव जीत सकते हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित समाज की महापंचायत में कांग्रेस पार्टी का बॉयकॉट करते हुए बीजेपी और निर्दलियों को समर्थन देने वाला फैसला लेने के बाद बीजेपी 40 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। निर्दलीय 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकते हैं। इन निर्दलीय यानी आजाद प्रत्याशियों में 9 तो बीजेपी समर्थक हैं। बीजेपी ने रणनीति के तहत एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर उतारे, जिनमें से 9 जीत रहे हैं। इनेलो 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। बसपा को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। एचएलपी को यानी कि सिरसा से गोपाल कांडा को 1 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें खुद की, 9 निर्दलीय 49 और इसके अलावा 1 गोपाल कांडा यानी 50 सीटें जीत रही है। लेकिन अपने दम पर बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य किसी पार्टी में से जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जेजेपी का पूरी तरह से हरियाणा चुनाव में सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा सट्टा बाजार द्वारा दिया गया है।